नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 17वीं सदी के भारत में और जानते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो वफादारी, हिम्मत और एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की दास्तां है। ये कहानी है एक ऐसे रक्षक की जिसने अकेले ही एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। राजस्थान में आज भी एक कहावत बहुत मशहूर है, मायण एड़ो पूतजण जेड़ो दुर्गादास। सवाल यह है कि आखिर कौन थे दुर्गादास राठौड़? ऐसा क्या किया था उन्होंने कि उनका नाम ही बहादुरी की मिसाल बन गया? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से, जब मारवाड़ का भविष्य पूरी तरह से दांव पे लगा हुआ था और मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। देखिए, महाराजा जसवंत सिंह की मौत से मारवाड़ में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। कोई राजा ही नहीं था और ऐसे मौके की ताक पे तो मुगल बादशाह औरंगजेब बैठा ही था। उसने इस मौके का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं की और मारवाड़ पर सीधा मुगल शासन थोपने की कोशिशें शुरू कर दी। औरंगजेब का इरादा बिल्कुल साफ था। वो मारवाड़ की आज़ादी को पूरी तरह खत्म करके उसे विशाल मुगल सल्तनत का एक हिस्सा बना लेना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये सिर्फ एक सियासी शर्त नहीं थी, आप समझिए। राठौड़ वंश के लिए यह उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। एक ऐसी शर्त जिसे वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। तो बादशाह के इस हुक्म के जवाब में राठौड़ों ने जो किया ना, वो इतिहास का एक सबसे हैरत अंगेज रेस्क्यू मिशन बन गया। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बचाव अभियान नहीं था। ये मुगल सल्तनत की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच किया गया एक बहुत ही डेयरिंग हमला था। दुर्गादास और उनके मुट्ठी भर साथियों ने अपनी जान पर खेलकर अपने होने वाले राजा को वहां से निकाला। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस वक्त भारत के सबसे ताकतवर इंसान यानी औरंगजेब से एक बच्चे को सालों साल तक छिपाकर रखना कितना मुश्किल रहा होगा। इसके लिए जो जबरदस्त प्लानिंग और सीक्रेसी चाहिए थी, उसे दुर्गादास ने कमाल के तरीके से निभाया। तो राजकुमार तो बच गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई मारवाड़ की आज़ादी के लिए वो लंबी लड़ाई जिसकी कमान संभाली दुर्गादास ने। पूरे 30 साल, जरा सोचिए, 30 साल मतलब एक पूरी पीढ़ी इस जंग में गुजर गई। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुर्गादास राठौड़ के जबरदस्त इरादे और उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे को दिखाता है। ये लड़ाई बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। एक तरफ थी मुगल साम्राज्य की विशाल सेना, पैसा, ताकत, सब कुछ, और दूसरी तरफ अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले कुछ वफादार लोग। लेकिन उनके पास एक ऐसा हथियार था जो मुगलों के पास नहीं था, अपने इलाके का चप्पा चप्पा जानना। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। मतलब अचानक हमला करो और पहाड़ियों में गायब हो जाओ। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने दुर्गादास के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा कि वो एक ऐसे चट्टान की तरह थे जिसे ना तो कोई लालच खरीद सका और ना ही कोई धमकी डरा सकी। और उनके किरदार की एक और मिसाल देखिए। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब की पोती सफियतुन-निसा को ना सिर्फ पनाह दी, बल्कि ये भी पक्का किया कि उसे पूरी इस्लामी तालीम मिले। ये दिखाता है कि वो जंग के मैदान के बाहर भी अपने उसूलों के कितने पक्के थे। तो 30 साल की इस लंबी, थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। लेकिन जीत के साथ एक ऐसा धोखा भी आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये मौका आया 1707 में, जब औरंगजेब की मौत हो गई। उसकी मौत से मुगल साम्राज्य में खलबली मच गई और दुर्गादास के लिए यही वो सुनहरा मौका था जिसका वो दशकों से इंतजार कर रहे थे। दुर्गादास ने जरा भी वक्त नहीं गंवाया। उन्होंने फौरन अपनी सेना को लेकर जोधपुर पर कब्जा किया, मुगल सेना को मारवाड़ से खदेड़ दिया और आखिरकार अजीत सिंह को मारवाड़ का महाराजा घोषित कर दिया। 30 साल की मेहनत सफल हो गई थी, लेकिन कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि उस हीरो को इसका इनाम क्या मिला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक राजा और उसके सिंहासन को बचाने में लगा दी। उससे वफादारी का क्या सिला मिला? और यही कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। देखिए, इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा अजीत सिंह कान के कच्चे थे। मतलब वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे। दरबार में कुछ लोगों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो अपने ही बचाने वाले दुर्गादास की शोहरत से जलने लगे। और नतीजा, दुर्गादास राठौड़ को उसी राजा ने मारवाड़ से निकाल दिया जिसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर सिंहासन तक पहुंचाया था। सोचिए, ये उनके जीवन की कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी। जिस मकसद के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आखिर में उसी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया।
लेकिन सवाल ये है कि क्या एक राजा का हुक्म किसी हीरो की लेगेसी को खत्म कर सकता है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे दुर्गादास की कहानी उनके जाने के बाद भी अमर हो गई। उन्हें राठौड़ों का यूलिसिस कहा गया, उनकी समझदारी और हिम्मत के लिए। उन्होंने अपने आखिरी दिन उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बिताए, जहां आज भी उनकी छतरी मौजूद है। आज़ाद भारत ने भी उन्हें डाक टिकटों और सिक्कों पर जगह देकर सम्मान दिया, और आज भी जोधपुर शहर में उनकी एक शानदार मूर्ति है जो शहर की रखवाली करती हुई लगती है। उनकी पूरी कहानी साहस, त्याग और अपनी मिट्टी के लिए एक जबरदस्त वफादारी की मिसाल है। यही वो गुण हैं जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। और इसी के साथ हम वापस उसी कहावत पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, मायड़ एडो पूजण जेडो दुर्गादास। अब शायद हम सब समझ सकते हैं कि क्यों उनका नाम ही बहादुरी और वफादारी का सबसे बड़ा पैमाना बन गया। दुर्गादास राठौड़ की ये असाधारण जिंदगी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची वफादारी आखिर होती क्या है। क्या ये किसी इंसान के लिए होती है या फिर किसी बड़े मकसद या उसूल के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।